जय माँ इंद्राक्षी। जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत लंबे समय से हमसे जुड़े हैं, इन सब चर्चाओं को बहुत ध्यान से सुनते हैं और आगे भी आप जो भी हम चर्चाएं करते हैं उन्हें बहुत शेयर करते हैं। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो धर्म में, कई बार आप पूजा पाठ करते हैं, नाना भांति की चीज़ें इधर-उधर से सुनते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। हमारा भी यही प्रयास रहता है कि जो भी वो ब्रह्म जाल है, उसको तोड़ा जा सके। तो आइए आज हमारी चर्चा है, क्या भगवती महाकाली की मूर्ति या फ़ोटो घर में लगाई जा सकती है? अब सबसे पहली बात, पूरा कार्यक्रम सुनना और देखना। बीच में ही कार्यक्रम को सुन लेना और छोड़ देना, वो मज़ा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि बहुत लोग पूरा कार्यक्रम नहीं सुनते और वो अपनी बातों को तय करने में लग जाते हैं। जब तक आप पूरा ढंग से नहीं सुनेंगे, समझ नहीं पाएंगे। अब भगवती महाकाली, आपने देखा होगा कि बहुत लोग सड़क के किनारे झोपड़ियाँ सी डाल करके वही दवाई बेचते हैं या कुछ बेचते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं। तो वो भगवती की फ़ोटो लगा करके रखते हैं, भगवती खास तौर से काली की। अखबारों में बहुत लोगों की ऐड आती है, मेरे किए की काट नहीं, मेरा फलाना ऐसा, मुँह मांगा, ये सब चीज़ें सुनते हैं ना, देखते भी हैं। तो कई बार जब आप ऐसे लोगों के पास जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये एहसास मिलता है। कई बार बहुत लोग आपको ऐसा कह देते हैं कि भगवती काली की फ़ोटो घर में नहीं लगाई जाती। नाना भांति की बातें हैं, नाना भांति की चीज़ें हैं। मेरा भी पूरा जीवन इधर से उधर घूमने में, साधु सन्यासियों के संग, आप सब साधकों के संग, सारा ही जीवन बीता है। अब पिछले 2-4 साल से किसी से नहीं मिलता हूँ, लेकिन बहुत शीघ्र सामूहिक रूप से मिलना भी प्रारंभ हो जाएगा। तो क्या सच है, क्या झूठ है, आज आपको हम बताने वाले हैं। आइए पहले हम आज का पंचांग देखें। 16 नवंबर सन 2022 दिन बुधवार, मार्गशीर्ष का महीना, कृष्ण पक्ष, संवत 2079। तिथि अष्टमी है ना, भगवती की तिथि है आज। नक्षत्र आश्लेषा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूर्य उत्तर पूर्व दिशा। अब देखो, भगवती महाकाली जो है, काली जो है, महाकाली कहें, काली कहें, खप्पर वाली कहें, है ना, भगवती महाकाली जो है, ये 10 विद्याओं में अपना एक स्थान रखती है। नाना भांति के भगवती के स्वरूप हैं। आपने दुर्गा सप्तशती में भी देखा होगा, जब भगवती असुरों का संहार कर रही हैं, उसमें एक रक्त बीज नाम का असुर होता है। उसको जितनी बार खड़ग से, शूल से, गदा से भगवती की अनेक शक्तियां उसके ऊपर प्रहार करती हैं, तो रक्त बीज की बूंदें जहां जहां धरती पर गिरती हैं, उतने ही उसके समान रक्त बीज पैदा हो जाते हैं। पूरी धरती रक्त बीज नामक असुर से भर जाती है। उस वक्त भगवती काली बहुत कर्कश काय रूप में है और अपने मुंह को फैलाती हैं और सभी राक्षसों का दमन कर देती हैं। उसके रक्त को धरती पर नहीं गिरने देती। बाकी आपने सारी चीजें पढ़ी होगी। ऐसी भगवती काली जहां इस प्रकार से असुरों का मर्दन करें, असुरों का संहार करें, किसके लिए वो लड़ रही है? देवताओं के लिए। इंद्र के सिंहासन को छीन लिया गया, यज्ञ के भाग को असुर ग्रहण करने लगे और जितने भी रत्न थे वो सब असुरों के अधिकार में चले गए। तो भगवती का जो ये युद्ध रहा, महायुद्ध रहा, वो देवताओं के ऊपर भगवती ने उस वर को प्रदान किया। और देवताओं ने भी, आपने देखा होगा, अनेकों अध्याय में भगवती के जब नमन किया तो भगवती अंतर्ध्यान होते हुए क्या बोल के गई कि जब जब मेरी स्तुतियां संसार में होंगी और किसी उपकार की स्थिति से कोई साधक मेरी साधना उपासना करेगा,
तो मैं उस उपकारक स्थिति में वर अवश्य दूंगी। मतलब कोई विश्व की शांति के लिए मुझे याद करेगा, परिवार की शांति के लिए मुझे याद करेगा, दुखों के निवारण के लिए मुझे याद करेगा, तब तब मैं अपने बच्चों के ऊपर कृपा बरसाऊंगी। और ऋषि मुनि यदि मेरी तपस्या विश्व के अभ्युदय के लिए करेंगे, तब भी मैं पूरे विश्व के कल्याण के लिए कल्याण रूपी स्वरूपा बन करके सबका कल्याण करूँ। देखो भैया, भगवती महाकाली है ये। जैसे भगवती बगला हैं, शत्रुओं का मर्दन करती हैं, संहार करती हैं, और शत्रुओं के संहार और मर्दन के साथ साथ भगवती बगला अपने भक्तों के बच्चों के कष्टों को भी दूर करती हैं, धन भी देती हैं, मान सम्मान भी बढ़ाती हैं। क्योंकि भगवती बगला के बारे में ये प्रचलित है केवल वो शत्रु संहारणी है, ऐसा नहीं है। वो कष्ट को संहारणी भी है, हर प्रकार के कष्टों को दूर करने वाली माता है। ऐसे ही भगवती काली हैं, वो हर प्रकार के भक्तों के कष्टों को दूर करने वाली है। अब तंत्र का नाम लेते हुए थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि तंत्र को बदनाम कर दिया गया है। वास्तव में क्या तंत्र है और क्या तंत्र विद्याएं हैं, वो आप में से अनेक लोगों को मालूम नहीं होंगी। मालूम होंगी तो क्या, ये तांत्रिक मेले को चला रहता है, तांत्रिक की बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, गले में मुंडमालाएं पड़ी होती हैं। नहीं साहब, तंत्र क्षेत्र तो बिल्कुल ही डिफरेंट है जो आप सुनते हैं। कभी देखो समय नहीं रहता है, नहीं तो तंत्र के ऊपर हजारों विशेषांक एपिसोड बन सकते हैं, जिसमें आपको सही समझ में आए कि भारतीय तंत्र विद्या क्या है। खैर, अब आपने बहुत लोगों ने ये समझ रखा है कि भगवती काली जो है वो तांत्रिकों की उपास्य देवी हैं। ऐसा नहीं है। ग्रस्त लोग भी भगवती की उपासना करते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ग्रस्त थे। वो बात अलग है कि पत्नी को भगवती रूपा ही वो समझते थे, लेकिन किस प्रकार से उन्होंने अनन्य भक्ति की है, भोली भक्ति की है ना। माँ को पहले खिलाने की चाह में बैठे रहते थे, और भगवती आकर के उनके हाथ से अन्न ग्रहण करती थी, और पुत्रवत्र उनको प्रेम देकर के, दुलार देकर के उनको भी ग्रहण करा करके प्रसाद अंतर ध्यान हो जाती थी, विलुप्त हो जाती थी। अनेकों ऐसे साधक हैं जिन्होंने भगवती की साक्षात कृपा को प्राप्त किया है। तंत्र के क्षेत्र में भी भगवती के अनेकों रूप हैं। थोड़ी बातें बता रहा हूं, आप बोर मत होइए, सुनिएगा ध्यान से। चाहे वो वाम मार्ग हो, चाहे वो दक्षिणा मार्ग हो, चाहे निगम शास्त्र हो, आगम शास्त्र हो, भगवती अनेकों स्वरूपों में विचरण करती हैं और अपने साधकों के कष्टों का कष्ट हरण करती हैं। अब आते हैं हम आपके पॉइंट पर। क्या भगवती की फोटो मूर्ति घर में लगाना वर्जित है? बिल्कुल नहीं। आप बहुत प्रेम से, हंसी खुशी के साथ, हर्षो उल्लासित होकर के अष्टमी के दिन भगवती की फोटो, दक्षिण काली हो, महाकाली हो, कोई भी भगवती का स्वरूप हो, उसे अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। कहीं कोई भय की बात नहीं। फोटो जो कागज के ऊपर बनी हो, लेमिनेटेड हो, वो आप कितनी भी बड़ी अपने घर में लगा सकते हैं। फोटो है ना, किसी शीट के ऊपर बनी हो, कितनी बड़ी लगा सकते हो। अगर वो मूर्ति है, मेटल में है, चांदी में है, किसी भी धातु में, तो अंगूठे के प्रमाण जितना बड़ा हमारा अंगूठा है आपका, अंगूठे के प्रमाण जितनी छोटी सी भगवती काली की, भगवती दक्षिणा काली हो, कोई भी भगवती का रूप हो, घर में रख सकते हैं। कहीं कोई भय नहीं है मेरे बच्चों। भगवती की फोटो कितनी ही बड़ी घर में लगा सकते हो। और आप देखते हैं ना, जो कोलकाता गए हैं, जिन्होंने महाभगवती के दर्शन किए हैं, दक्षिणा काली के दर्शन किए हैं, भगवती के दर्शन किए हैं, तो वहाँ छोटी छोटी फोटो मिलती हैं, बड़ी फोटो मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? आप उन्हें घर में लाएं, घर में स्थापित करें, घर में लगाएं, कोई भय नहीं। जहाँ भगवती का मेन मठ है, जहाँ भगवती सदा सदा के लिए वास कर रही हैं, वहाँ वो फोटो मिलती हैं घर में लगाने के लिए। और बहुत लोग आपको डरा देते हैं और आप डर जाते हैं। अनेकों दिन से ये सवाल आ रहा था, क्या भगवती काली की फोटो हम घर में लगा सकते हैं? भैया बिल्कुल लगा सकते हैं। भगवती के सौम्य रूप की फोटो लगाइए, उग्र रूप। अगर आप कोई ऐसी साधना कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बात अलग है, नहीं तो भगवती के सौम्य रूप बहुत हैं,
दर्शन देती हुई भगवती का सौम्य रूप है। नहीं तो कलकत्ते वाली भगवती महाकाली की फोटो तो बहुत आम मिल जाती है। आराम से लगाइए, बहुत आपके घर के अंदर आपको शांति का वातावरण महसूस होगा। तो जो भगवती महाकाली के उपासक हैं, जिनका ध्यान भगवती महाकाली आकृष्ट करती हैं अपनी तरफ, तो ऐसे सभी साधक भगवती की फोटो अपने घर में लगा सकते हैं। ठीक है। अब रही बात किसी और स्वरूप की, चिंतपूर्णी है, ज्वाला जी है, कांगड़ा माता है, भगवती शेरावाली हैं, दुर्गा माँ हैं, इंद्राक्षी हैं, शारदा सरस्वती हैं, महालक्ष्मी हैं। भगवती के अनेक अनेक स्वरूप हैं। किसी भी स्वरूप को घर में लगा करके साधना उपासना आप कर सकते हैं। और देखो, सनातन धर्म में दीक्षा को बहुत बड़ा माना गया है। तो आप अपने जीवन में एक बार किसी, जहाँ पर भी आपका मन है, दीक्षा जरूर लें, और दीक्षा लेकर के अपनी साधना को आगे बढ़ाएंगे ना, उसमें आपको एक तरह से अलग ही आनंद आएगा। एक कमजोर बच्चा होता है तो उसके लिए हम एक ट्यूटर लगा देते हैं और उसको ट्यूशन लगा देते हैं, ट्यूटर बैठा देते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, उसको एक सपोर्ट बहुत बड़ी मिलती है, वो भी गुरु हैं उसके। तो ऐसे आध्यात्मिक स्थिति में यदि हमें इतना नहीं आता है, हम सब बच्चे हैं, जब एक योग्य गुरु के हम शरण में जाते हैं तो आध्यात्मिक शिक्षा जो है हमारी, उसका विकास होता है। आध्यात्मिक शिक्षा का विकास आध्यात्मिक दीक्षा से ही हो सकता है। ठीक है। इसलिए अच्छे से दीक्षा लीजिए और अपनी साधनाओं को प्रबल बनाइए। और बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कोई भी हमें आकर के डरा जाता है, कोई भी हमें बहला फुसला जाता है, कोई भी हमें एक रात में लखपति बनाने की बात करता है, करोड़पति बनाने की बात करता है। छोटा सा ये झुंझुना घर में रख लो, करोड़पति बन जाओगे। तकिए के नीचे पान का पत्ता रख लो, अरबपति बन जाओगे, है ना। और एक दिन में एक ऐसा क्षण आता है, ऐसे नमस्कार करो, वैसे नमस्कार करो, फिर तो पूछो ही मत आप क्या बन जाओगे। तो देखो भैया, अगर एक एक मिनट में, एक एक सेकंड में 2 लौंग रखने से, पान के पत्ते रखने से हम लोग अमीर बनने लगे ना, तो सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, सारी, कोई जॉब नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, सब अमीर हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता। इस प्रकार की लोलुपता भरी बातों में ना आए। ऐसे ही लोग हमें भटका देते हैं। लीक से ना भटकें, अपने धर्म से ना भटकें। और आप अच्छे अच्छे शास्त्र अपने घर में रखिए, उन्हें पढ़िए, आपको स्वयं में समझ में आने लगेंगे। गीता प्रेस में इतनी पुस्तकें हैं, यदि आप गीता प्रेस की पुस्तकें मंगवाने लगे, वहां से कल्याण पुस्तिका निकलती है, आप उसके मेंबर बन जाइए। फिर देखो, आपको एक ऐसा गुरु मिल जाएगा घर में ही, अपने आप वो समझाने लगेंगे। शांति कुंज हरिद्वार से आप अखंड ज्योति पत्रिका अपने घर में लगवा लीजिए, आपको गुरुदेव मिल जाएंगे। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आपको वो अपने आप उनकी पत्रिकाओं से आंसर मिलते रहेंगे। गीता प्रेस की जो पत्रिकाएं हैं वो पढ़िए, पुस्तकें अध्ययन कीजिए, शास्त्र अध्ययन कीजिए, पुराण अध्ययन कीजिए, आपको नॉलेज खुद बढ़ जाएगी। तो आप कोशिश कीजिए, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़िए, और जो भाई पैसे वाले हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा समय जोड़िए, है ना। तो समय भी जोड़िए, पैसा भी जोड़िए। एक पुस्तक अब मंगा ली, एक जब मंगा ली, और जब पढ़ लो तो दूसरी मंगा लो। घर में एक छोटा सा पुस्तकालय बनाओ, आपको देखम देख आपके बच्चे भी पढ़ें। तो हमें मानव शरीर मिला है, ये खाली कमाने और सोने और जागने के लिए नहीं मिला है। हमें हिंदू धर्म में जन्म मिला है, तो हमें बहुत कुछ अलग अनोखा करने के लिए मिला है। और हमारे धर्म में ऐसी ऐसी शिक्षाएं हैं कि हम जीते जी भी अपना कल्याण करें, और मरणोपरांत भी हमारी दुर्गति ना हो, हम सदगति को प्राप्त हों, मोक्ष को प्राप्त हों। बस अब ज़्यादा नहीं कहूँगा, लंबा चौड़ा आज का एपिसोड हो जाएगा नहीं तो। और आप अच्छे से करने का प्रयास करो, भगवती से मत डरो, उनकी फोटो से प्यार करो, उनसे प्रेम करो, वो माँ है। लोग तो ऐसे ऐसे भी हैं कि जो आपके माता पिता जिनके संसार में नहीं है, उनकी फोटो मत लगाइए। हाँ, ऐसी भी शिक्षा आपको देते मिलेंगे कि तो भूत प्रेत बन गया, भूत प्रेतों की फोटो लगाओगे क्या? अच्छा, एक तरफ भूत प्रेतों को मानते नहीं हो और एक तरफ डरा भी रहे हो कि इनकी फोटो क्यों रख रहे हो। कमाल की बातें। आप अपने जितने भी परिवार के कुल के बुजुर्ग हैं, उन सब की फोटो भी दक्षिण की तरफ, जो दक्षिण वाली दीवार होती है ना,
साउथ वॉल, उस पे लगाइए। कहीं कोई भय नहीं। हमने तो हमारे माता पिता नहीं हैं, हमने अपने माता पिता की दोनों की फोटो अपने घर में, इधर पूजा है और इधर की तरफ में दोनों की फोटो लगा रखी। हम किसी की नहीं सुनते। माता पिता भी भगवान की तरह है। आज वो हैं या नहीं है, लेकिन है भगवान की तरह, जिन्होंने हमें जन्म दिया। इसलिए देखो भैया, अंधविश्वासों की जंजीरें तोड़िए, उनमें अपने आप को मत जकड़िएगा। बहुत विशाल धर्म में आपने जन्म लिया है और अच्छे लोगों की बातें सुनिए, अच्छे लोगों के संग रहिए, तो अच्छी शिक्षा आपको हमेशा प्राप्त होगी। आइए समय और चला ध्यान साधना का। अष्टमी का दिन है। जगजननी महाकाली भगवती मां इंद्राक्षी हम सबका कल्याण करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगजननी का शुभ आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, समाधि। ऐसे ही साधकों, जितने भी हमारे अंक आते हैं, अधिक से अधिक ऐसे अंकों को आप शेयर जरूर किया करें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।